फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमने 7000 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना। तो अभी इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये हमारी 5000 प्लस की सीरीज है बच्चों। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ जो कि हमारे रिसेंटली एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते रहते हैं। मैं सारे वो वाले क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड कर लेती हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सीरीज रहने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए है। जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके स्टेट और सेंट्रल लेवल के सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों के। और अभी आपको पता है फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है जहां पर आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराए गए हैं बच्चों। तो अभी देखो क्वेश्चन है विच सेमी सॉलिड प्रेपरेशन कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स। तो हाई अमाउंट में क्या है, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है एंड यूज एज एंटीसेप्टिक एंड एड्सोर्बेंट, है ना। तो ये क्या है, पेस्ट है, क्रीम्स है, जेल्स है या ऑइंटमेंट है। तो मैंने तुमको कितनी बार बताया बच्चों पेस्ट के बारे में, है ना। ये बहुत बार क्वेश्चन बना है पेस्ट का। तो ये पेस्ट होते हैं जिनमें क्या होता है, हाई प्रोपोर्शन होता है फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स का एंड यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड एड्सोर्बेंट। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट होना है। कह विच अमंग द फॉलोइंग डिटेल इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑन द लेबल ऑफ ड्रग प्रोडक्ट मींट फॉर रिटेल सेल। बताओ कौन सा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों। डेट ऑफ एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर या बैच नंबर। तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में क्या नहीं होगा, देखो डेट ऑफ एक्सपायरी होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, बैच नंबर भी, लेकिन नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर इट इज नॉट मैंडेटरी। ओके, तो ऑप्शन तुम्हारा 3 करेक्ट है। ड्रग विच आर यूज्ड फॉर प्रिवेंशन या डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज, तो इन्हें तुम क्या कहते हो बच्चों, ऑर्फन ड्रग्स होती है ना। तो प्रोप्राइटरी मेडिसिन, एसेंशियल ड्रग्स या एसेंशियल मेडिसिन नहीं होती, ये आपके ऑर्फन ड्रग्स होती है जो रेयर डिजीज के लिए यूज होती है बच्चों। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टीसीए। बच्चों क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, फार्माकोलॉजी के ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में कौन सा नहीं आता। इमिप्रामिन आता है बच्चों, आपके जो टीसीएज होते हैं ना इसमें एक तो होते हैं एन 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं, एक होता है प्रिडोमिनेंटली एन रीअपटेक इनहिबिटर, है ना। तो आपका जो है इमिप्रामिन तो इसमें आता है, इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन इसमें जो प्रिडोमिनेंटली एन रीअपटेक इनहिबिटर में आता है ना। तो यहाँ ऐसे ही एमिट्रिप्टालिन इसमें आएगा और इसका एक्टिव मेटाबोलाइट नोट्रिप्टालिन इसमें आता है। तो यहाँ पर देखो तुम्हें पूछा कौन सा नहीं है, तो इमिप्रामिन आता है बच्चों, डॉक्सीपिन, डोथिपिन ये सब भी आते हैं, एमिट्रिप्टालिन भी आता है टीसीएज में। लेकिन फ्लॉक्सिटिन बच्चों, फ्लॉक्सिटिन मैंने तुमको कहाँ बताया, जब मैंने तुमको एसएसआरआई के बारे में बताया, सेलेक्टिव सिरोटिन रीअपटेक इनहिबिटर, यहाँ पर तुम्हारी ड्रग आती है फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पैरोक्सिटीन, है ना बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो गया। इफ ड्रग इज इंपोर्टेड या मैन्युफैक्चर्ड इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, है ना। इफ ड्रग इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, है ना, तो उसे क्या कहोगे भाई, अडल्ट्रेशन तो नहीं कर रखी, कोई मिलावट तो नहीं है इसमें, प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, स्पूरियस ड्रग है, मिस ब्रांडेड है। तो ये स्पूरियस की बात हो रही है बच्चों। इमिटेशन, रिजेंबल ड्रग, सब्स्टिट्यूट से सब क्या होते हैं, स्पूरियस की तरफ इशारा करेंगे। तो हमारा जो है स्पूरियस ड्रग करेक्ट है, मिस ब्रांडेड होता है। इफ इट कंटेन कलर, अगर कोई ऐसा कलर है विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, इफ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, तो ये आपका मिस ब्रांडेड होता है। ओके, तो स्पूरियस सही है। अकॉर्डिंग टू फिक्स फास्ट लो रेट ऑफ पैसिव ड्रग डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो बच्चों मोस्टली ड्रग जो होती है डिफ्यूज होती है कैसे बच्चों, मोस्टली ड्रग जो है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जो होती है एब्जॉर्ब होती है ना। तो हमारा यह है कि जो फिक्स फर्स्ट लो है उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ पैसिव ड्रग डिफ्यूजन जो है, ड्रग का जो पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर वेट है ड्रग के, उसके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग आयोनाइजेशन एंड फिजियोलॉजिकल पीएच और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बच्चों कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, है ना, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उतना ही जो होता है आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम्हारा कह रहा है कि फिक्स लो जो है
According to Fick's first law of diffusion, rate of passive drug diffusion is directly proportional to concentration gradient across the membrane. Drug molecule move करेगा बच्चों from area of higher concentration से area of lower concentration. Large the difference in concentration, faster क्या होगा rate of movement. Okay, now the dash drug produce change in sensory perceptions, विजुअल, ऑडिटरी एंड ओल्फैक्टरी, थॉट्स, बिहेवियर एंड मूड. तो कौन सी ड्रग होती है जो ये सब चेंज कराती हैं सेंसरी परसेप्शंस में, थॉट्स में, बिहेवियर, मूड में? तो कह रहे हैं कि एंटी मैनिक ड्रग है, एंटी एंजाइटी या हालुसिनोजेंस है, एंटी डिप्रेशन. तो ये आपके क्या होते हैं? हालुसिनोजेंस होते हैं बच्चों. ऑप्शन 3 सिंपल करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा. कह रहे रेफरेंस लिस्टेड ड्रग, RLD, रेफरेंस लिस्टेड ड्रग यूज्ड जो करते हो तुम बायोइक्विलेंस के लिए, बायोइक्विलेंस स्टडीज के लिए जो रेफरेंस लिस्टेड ड्रग यूज करी जाती है बच्चों, इज लिस्टेड इन. तो वो किस में लिस्टेड है? ऑरेंज बुक में है, रेड बुक, ब्लैक या ब्लू? तो ये ऑरेंज बुक में लिस्टेड है बच्चों. आपकी जो RLD रेफरेंस लिस्टेड ड्रग जो बायोइक्विलेंस स्टडीज के लिए यूज करी जाती है, तो वो कहाँ पर लिस्टेड है? ऑरेंज बुक में लिस्टेड है. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा बच्चों? ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा. कह रहा है जो FDA का जो ये ऑरेंज बुक है, ऑफिशियली टाइटल्ड अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट विद थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशंस. ओके, तो ये ऑथोरिटेटिव पब्लिकेशंस दैट आइडेंटिफाई ड्रग प्रोडक्ट अप्रूव्ड बाय FDA एज सेफ एंड इफेक्टिव अलोंग विद देयर थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशंस. ओके, द लिस्ट इज यूज्ड बाय जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स. इस लिस्ट को यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द रेफरेंस लिस्टेड ड्रग फॉर द बायोइक्विलेंस स्टडीज के लिए. ओके, कह रहा BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय. तो भाई BCG वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हैं कौन से रूट से? भाई सबक्यूटेनियस रूट से. तो तुम इंसुलिन को देते हो बच्चों. ओके, तो IV रूट जिसकी बायोलिटी 100% होती है, तुम लोगों ने पढ़ा है. तो इसको देंगे हम इंट्राडर्मल रूट से BCG वैक्सीन को. BCG वैक्सीन का फुल फॉर्म है बैसिलस ऑफ कालमेट एंड ग्वेरिन. कई बार ये क्वेश्चन बना है कि BCG में C क्या है, D क्या है, B क्या है. ओके, और लाइव अटेन्युएटेड क्या है? लाइव अटेन्युएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में तुम्हारी BCG आती है. कौन सी डिजीज के अगेंस्ट, कौन सी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए तुम BCG वैक्सीन देते हो? कई बार ये क्वेश्चन बना है. TB के लिए दी जाती है बच्चों, है ना, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन बना है. तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है. एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग. तो एब्सोल्यूट बायोलिटी को कैलकुलेट करने के लिए किसको कंपेयर करोगे भाई? ओरल एंड रेक्टल डोजेस को, ओरल एंड ट्रांसडर्मल डोजेस को, ओरल एंड सबक्यूटेनियस या ओरल एंड IV. बच्चों IV के साथ में कंपेयर करा जाता है. बायो एयर अंडर द कर्व जो होता है ना, IV के साथ में कंपेयर करेंगे. तो यहाँ पर ये वाले ऑप्शन तो गलत है. ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट है. ओके, कह रहा है एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करोगे बच्चों. कैसे डिटरमाइन करोगे? कंपेयर करोगे. किसको कंपेयर करना है हमने? एरिया अंडर द कर्व, AUC होता है. ड्रग एडमिनिस्टर एक्स्ट्रावास्कुलरली जैसे कि ओरली टू द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द सेम ड्रग एडमिनिस्टर IV. तो इसे हम कंपेयर करके हमारा एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी निकालेंगे. एरिया अंडर द कर्व जो है वो आपका किसका लोगे? पहले ओरल का, उसको कंपेयर कर लोगे एरिया अंडर द कर्व IV से, है ना. तो इससे हम निकाल लेंगे हमारा एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी. ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इंक्लूडिंग ए वॉश आउट पीरियड इन क्रॉस ओवर बायोलिटी स्टडीज में? बताओ. टू गिव सफिशिएंट रेस्ट टू द पेशेंट, टू एंश्योर करेक्ट डोजिंग रेजिमेन, measure steady state plasma concentration, you avoid या फिर to avoid carry over effect of the first dose. बच्चों यही करेक्ट हो जाएगा. फर्स्ट डोज का कैरी ओवर इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए जो है वॉश आउट पीरियड जो होता है वो इंक्लूड करते हैं. ओके, कह रहा डैश स्टडीज मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ ड्रग. देखो बच्चों इसमें एक टर्म क्या आ गई? लीगल. तो बताओ फार्माकोविजिलेंस में नहीं होता. एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को डिटेक्ट करना उससे रिलेटेड है. क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी या फिर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी. तो ये तुम्हारा लीगल, इसमें जो लीगल टर्म आया उसे तुम इसको फोरेंसिक से रिलेट कर सकते हो. फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी तुम्हारा करेक्ट आंसर होना है यहाँ पर ऑप्शन 3. फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टिपिकल कंपोजिशन. PTC का फुल फॉर्म पूछे तो फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी का कंपोजिशन पूछा है. तो भाई इसमें देखो कौन कौन होते हैं.
तुम्हारे फार्मासिस्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, क्लिनिकल फार्मासिस्ट तो होगा, सभी में दिया है। फिजिशियंस है, बिल्कुल, तो अटेंडिंग फिजिशियंस चारों ऑप्शन में दे रखा है। नर्स बिल्कुल होते हैं, तो नर्सिंग सुपरवाइजर करेक्ट हो जाएगा, नर्सिंग सुपरवाइजर यहाँ पर भी नर्सिंग सुपरवाइजर दे रखा है। और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते हैं, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। बाकी जो वॉलंटियर वाला काट दो, पेशेंट रिप्रेजेंटेटिव काट दो, फार्मास्यूटिकल कंपनी रिप्रेजेंटेटिव काट दो। बचा क्या मेरे बच्चों? ऑप्शन 1 वाला तुम्हारा करेक्ट हो गया। ओके, तो 1 बिल्कुल करेक्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग शोज द ड्रग एक्शन ऑफ ए कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट। भाई कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट बच्चों कैसे काम कर रहा है? कम्पिटिटिव इसके नाम में लिखा है कि कंपीट करेगा भाई, एगोनिस्ट के साथ कंपीट करेगा एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए। ओके, देखो क्या लिखे रखे तुम्हारा ऑप्शन, इरिवर्सिबल बाइंडिंग टू द सेम रिसेप्टर एज एगोनिस्ट। देखो बाइंड तो हो जाएगा लेकिन रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है ना, तो यहाँ पर इरिवर्सिबल नहीं होगा। फिर कह रहा है कॉम्पिटिटिव डिग्रेडेशन ऑफ द एगोनिस्ट बाइंडिंग टू एलोस्टेरिक साइट। देखो एलोस्टेरिक साइट से बाइंड नहीं करता, ये एक्टिव साइट पे जाके बाइंड होता है जहां पर एगोनिस्ट ने बाइंड करना था। ओके, कंपीटिंग रिवर्सिबली विद द एगोनिस्ट फॉर सेम बाइंडिंग साइट, बिल्कुल सही है। जो सेम बाइंडिंग साइट है उसी पे बाइंड होने के लिए एगोनिस्ट के साथ में कंपीट करेगा, है ना। स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है बच्चों, एगोनिस्ट के जैसा होता है, कंपीट करेगा एगोनिस्ट से और एक्टिव साइट पर जाके बाइंड हो जाएगा। और ये बाइंडिंग बच्चों रिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट है। इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बच्चों बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या समझते हो भाई? ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, तो हमारी जो ड्रग है ना, नॉन पोलर ड्रग कन्वर्ट हो रही है पोलर ड्रग में ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो सके। कह रहा है टॉक्सिटी ड्रग की रिड्यूस होगी। प्राइमरी साइट, बिल्कुल प्राइमरी साइट तुम्हें पता ही है भाई, ड्रग का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, मेनली मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है? लीवर में होता है, बिल्कुल सही है। टॉक्सिटी ड्रग की रिड्यूस हो जाएगी, सही है। ड्रग एक्टिविटी इंक्रीज बाय मैनी फोल्ड्स। देखो मेटाबॉलिज्म से ड्रग की एक्टिविटी बढ़ती नहीं है बच्चों, है ना, गलत है ये। नॉन पोलर कंपाउंड कन्वर्ट होते हैं पोलर में, बिल्कुल होते हैं बच्चों। तो कौन सी बात तुम्हें इनकरेक्ट लगी भाई? हमें तो जो है ऑप्शन 3 इनकरेक्ट लगा, क्योंकि एक्टिविटी बढ़ती नहीं है, कम होती है ड्रग की, ठीक है। तो ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स विच द फॉलोइंग मस्ट बी मैंडेटरी प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ ड्रग कंटेनिंग प्रोडक्ट कंटेनिंग शेड्यूल जी। भाई जी के बारे में मैंने तुमको क्या याद करा रखा है, याद करो। GMS मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स के लिए हमने शेड्यूल जी पढ़ा है, तो क्या इस पे मैंडेटरी प्रिंटेड होना चाहिए लेबल पे? क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रेपरेशंस एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन के बिना ये जो प्रेपरेशन तुम्हें लेनी ही नहीं है, मतलब कि ये खतरा हो सकता, डेंजरस है अगर तुमने इस प्रेपरेशंस को लिया जो है, इफ यू टेक दिस प्रेपरेशंस एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 1 वाला ही करेक्ट है, यही होता है, शेड्यूल जी के लेवल पे प्रिंट होना चाहिए। बाकी देखो प्रिस्क्राइबर नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, क्वेश्चंस में कोज ड्राउजीनेस या फिर सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP, ये तुम्हारे शेड्यूल एच वाली ड्रग के लिए होती है जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ऑप्शन 1 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा द लेबल टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP, वही तुम्हारा शेड्यूल एच की बात हो रही है। यहाँ पर M में तो GMP के लिए M आता है, ये एच आंसर हो गया। P में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग है, X में नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से सब आ जाएंगे। ओके, व्हाट डज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग रेफर टू? तो भाई यूनिट डोज का मतलब क्या है? यूनिट डोज डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है? कह रहा डिस्ट्रीब्यूटिंग मेडिकेशन एक्सक्लूसिवली थ्रू टेलीफार्मेसी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना, providing medications in large bulk amount, giving all the medications a patient will need during their stay at once, या सप्लाई करना मेडिकेशंस इन इंडिविजुअली पैकेज सिंगल यूज डोज, है ना। तो यूनिट डोज की बात हो रही है बच्चों, तो यहाँ पर सप्लाई करते हो मेडिकेशंस को इन इंडिविजुअली पैकेज्ड सिंगल यूज डोज में। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट है। हु सुपरवाइज द यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल, में ड्रग के यूज को सुपरवाइज करना और एजुकेट करना ऑन हाउ टू यूज ड्रग सेफली। भाई किसका काम होता है ये? फिजियोथेरेपिस्ट करेंगे, फार्मासिस्ट, डाइटिशियंस या नर्सिस। तो ये
हमारे करते हैं भाई कौन, फार्मासिस्ट। ऑप्शन 2 करेक्ट है तुम्हारा बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोसोमल एंजाइम, नहीं है मतलब कि नॉन माइक्रोसोमल दे रखा होगा। साइटोक्रोम P450 यूजीटी एस्टिरेज है मोनो ऑक्सीजिनेज बच्चों, तो इसमें से तुम्हारा एस्टिरेज जो होता है इट इज नॉट अ माइक्रोसोमल एंजाइम, एस्टिरेज नहीं होता। बाकी तीनों माइक्रोसोमल एंजाइम्स की एग्जांपल है। फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कलोड है सिंकोना यूज्ड एज एंटी मलेरिया, सिंकोना में प्रेजेंट है बच्चों, एंटी मलेरियल होता है ना। सिंकोना में तो क्विनीन होता है, क्विनिडीन भी होता है, सिंकोनीन होता है, सिंकोनिडीन भी होता है, चारों ही सिंकोना में प्रेजेंट है। लेकिन अब एक और बात आपको दी हुई है कि एंटी मलेरियल कौन सा है, तो एंटी मलेरियल तो तुम्हारा क्विनीन होता है सेरेब्रल मलेरिया में जो कि दिया जाता है। ओके, क्विनिडीन मेरे बच्चों एंटी अरिथमिक होता है। एंटी अरिथमिक हमारा क्या होता है, क्विनिडीन क्लास 1A एंटी अरिथमिक में तुमने क्यूपिड से 3 ड्रग पढ़ी हो, क्विनिडीन प्रोग्रामाइड डायसोपायरामाइड। ओके, तो यहाँ पर क्विनीन आपका करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन 3। स्ट्रक्चर इन द यूरिनरी सिस्टम थ्रू विच यूरिन इज डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड द बॉडी इज द, तो यूरिन डिस्चार्ज होता है कौन सी स्ट्रक्चर के थ्रू, तो नेफ्रॉन तो हमारा किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। यूरिथ्रा के थ्रू ही यूरिन डिस्चार्ज होता है। ग्लोमेरुलस तो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, जो तुम्हारा बोमन कैप्सूल तुम पढ़ते हो यहाँ पर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, वो ग्लोमेरुलस होता है। यूरेटर वो ट्यूब होता है जो किडनी, ये जो तुम्हारी किडनी होती है ना, यहाँ से ऐसे जो ट्यूब होती है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के पास यूरिन लेके आती है, ये तुम्हारा यूरेटर होता है। तो ऑप्शन बी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। ब्लैडर होलो मस्कुलर ऑर्गन होल्ड करता है यूरिन को बिफोर इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। यूरिथ्रा ट्यूब थ्रू विच यूरिन लीव द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन। यूरेटर ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन को फ्रॉम ईच किडनी टू द ब्लैडर। ओके, और किडनी फिल्टर ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। ओके, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड डी टैब की बात हो रही है, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो डी टैब के मेंबर्स दे रखे बच्चों, एक को छोड़ के सारे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ पीसी, देखो तुमने जब इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स पढ़े होंगे ना, तो वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई आया था, प्रेसिडेंट ऑफ एमसीआई आया था, लेकिन स्टेट फार्मेसी काउंसिल के प्रेसिडेंट नहीं आते यहाँ पर, है ना। बाकी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुमसे एक्सेप्ट पूछा था। ओके, एज पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की बात हो रही है बच्चों। अब प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक आरएमपी टर्मिनेट कर सकता है प्रेगनेंसी को व्हेन द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड डैश वीक, 18, 14, 12 या 16, है ना। तो एक आरएमपी के लिए 12 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट है 12। कह रहे विच प्रोटीन प्रेजेंट है एरिथ्रोसाइट्स में हेल्प करेगी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। भाई आपके जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं जिन्हें आप आरबीसीज भी कहते हो, तो आरबीसीज में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन ही तो होता है ना, जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए भाई जरूरी होता है। तो कोलाजन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एक्टिन में से तुम्हारा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन करेक्ट हो गया। तुम्हारा जो ब्लड होता है बच्चों उसमें प्लाज्मा होता है प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी क्या करेगी, ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, प्लेटलेट्स क्लोटिंग के लिए जरूरी होते हैं, ब्लड को क्लोट कराने का काम तुम्हारे प्लेटलेट्स मतलब कि थ्रोम्बोसाइट्स का होता है। ओके, in the appendicular system skeleton each upper limb consists of dash carpal bone, तो बताओ तुम्हारा जो एक्सियल स्केलेटन होता है जिसमें कि तुमने 80 बोन्स पढ़ी है, एपेंडिकुलर में कितनी पढ़ी है भाई, हमने 126 पढ़े, तभी तो मिला के 206 टोटल होंगी, है ना, बिल्कुल होंगी। तो एपेंडिकुलर में बच्चों आपके 4 लिम्स हाथों की बोन और जो हैंड लिम्स पैरों की बोन्स आती है ना, तो एक हाथ में 30 इस करके दूसरे हाथ में भी 30, एक पैर में भी 30, दूसरे पैर में 30, 120 तो यही हो गई। और पेल्विक गर्डर और पेक्टोरल की होती है। तो जो आपका इसमें पूछा ईच अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ डैश कार्पल, बच्चों कार्पल कितनी होती है ना। देखो टार्सल तो तुम्हारी कितनी होती है, टार्सल 7 होती है जो, और कार्पल 8 होती है, ध्यान रखना। तो ईच अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ हमारी कितनी होती है, 8 कार्पल्स होती है, ध्यान रखना। हमने ऑप्शन बी हो जाएगा। एंटासिड्स कंटेनिंग बोथ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम में रिड्यूस कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट ऑफ डैश एंड लैक्सेटिव इफेक्ट ऑफ डैश, है ना।
तो मैग्नीशियम वाले जो होते हैं, मैंने तुमको बताया था, ये तो डायरिया कराते हैं। एल्यूमिनियम सोल्ट्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन कराते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट किसका होगा? हमारा एल्यूमिनियम का होगा। लैक्सेटिव इफेक्ट होगा मैग्नीशियम का। तो पहले एल्यूमिनियम फिर मैग्नीशियम तुम्हें दे रखा है बच्चों ऑप्शन सी में, जो कि तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का एडवांटेज क्या है भाई? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है बच्चों, ये तो डिसएडवांटेज है हमारे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का। हाई फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ये भी डिसएडवांटेज है बच्चों। यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ ड्राइंग, दिस इज एडवांटेज। और टर्बुलेंस कॉजिंग फाइन्स, ये भी डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर 3 तो डिसएडवांटेज है, सिर्फ एक एडवांटेज है जो कि तुम्हारा ऑप्शन सी दिया हुआ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में। ओके, सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज नोन एज। तो तुमने जब एक्सट्रैक्शन पढ़ा होगा बच्चों, डिफरेंट प्रोसेस पढ़ी है, तो वहां पर जो सॉल्वेंट यूज होता है ना, उसे हमने टर्म दिया था मेंस्ट्रम कहा था। क्या कहते हैं उस सॉल्वेंट को? उस सॉल्वेंट को जो तुम्हारा एक्सट्रैक्शन के लिए यूज हो रहा है उसे तुम मेंस्ट्रम कहते हो, है ना। तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट है यहाँ पर। इन अ डैश द मिक्सिंग आर्म रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। देखो बच्चों, इसमें क्या कर रही है? मिक्सिंग आर्म जो होती है रोटेट करती है, एक तो खुद के एक्सिस की जैसे कि अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड अराउंड अ कॉमन एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रही है ना। तो ये कौन से मिक्सर में होता है? सिग्मा ब्लेड में तो नहीं होता। टर्बुलेंट तो मिल हो गई तुम्हारे, ट्रिपल रोलर मिल में भी नहीं होता। प्लानिटरी मिक्सर की यहाँ पर बात हो रही है, जब तुम सेमी सॉलिड के मिक्सिंग की बात करते हो बच्चों, है ना, वहां पर तुम्हारा ये प्लानिटरी मिक्सर आता है ना। वहां पर तो इसमें जो मिक्सिंग आर्म रोटेट करेंगी अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड अराउंड अ कॉमन एक्सिस, ठीक है। तो ये है हमारा प्लानिटरी मिक्सर, ऑप्शन डी करेक्ट है। प्लानिटरी मिक्सर में कहते हैं दिस मिक्सर यूटिलाइज रोटेटिंग मिक्सिंग आर्म अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड अ कॉमन एक्सिस टिपिकली द सेंटर ऑफ ए मिक्सिंग व्हील। ओके, विच डोजेस फॉर्म शोज फास्टर एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ड्रग। बताओ इसमें से किसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा? भाई तुम्हें एक तो टैबलेट दे दिया है, कैप्सूल, सपोजिटरी, मिक्सचर। अब मिक्सचर जो है ना उसका इन चारों में से जो है एब्जॉर्प्शन रेट फास्टर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। एंजाइम कंटेंट इन इंटेस्टिनल सिक्रेशन जो होता है, इंटेस्टिनल जूस जो होता है, सक्कस एंटेरिकस जिसे कहते हो, उसमें एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिनोजन तो आपके पैंक्रियाटिक जूस में था, कीमोट्रिप्सिनोजन था, है ना। लेकिन यहाँ पर एंटीरोकाइनेज, कार्बोक्सीपेप्टाइड, रेनिन, तो आपका एंटीरोकाइनेज जो होता है ना, ये तुम्हारा इंटेस्टिनल सिक्रेशंस में प्रेजेंट होता है। एंटीरोकाइनेज को एंटीरोपेप्टाइडेज भी कहते हो। ऐसा एंजाइम होता है दैट इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ इंटेस्टिनल जो जिसे तुम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हो, सिक्रेट होता है बाय द म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम, जो कि तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। डिओडिनम, जेजुनम, इलियम तुमने पढ़ा होगा, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के। अभी तुमने देखे थे फ्लूइडाइज्ड बेड के एडवांटेज पूछे थे, अभी तुमसे डिसएडवांटेज दे रखे हैं। एफिशिएंट ड्राइंग तो एडवांटेज होता है बच्चों। हाई एयर वेलोसिटी कोज पार्टिकल का फ्रिक्शन, दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। सुटेबल है हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के, दिस इज आल्सो एडवांटेज। यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेनेंस भी एडवांटेज होता है। तो यहाँ पर तुमसे डिसएडवांटेज पूछा जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, मेट्रोनिडाजोल इज डैश डेरिवेटिव। आपका इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है, लेकिन सिर्फ इमिडाजोल आने से आपका आंसर नहीं निकल रहा, क्योंकि देखो यहाँ पर तुम्हें हाइड्रोक्सी बेंज इमिडाजोल दे दिया, यहाँ पर नाइट्रो इमिडाजोल दे दिया, तो ये आपका नाइट्रो इमिडाजोल होता है। मेट्रोनिडाजोल जो होता है, नाइट्रो इमिडाजोल डेरिवेटिव करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन डी। फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 C's इन द मैनेजमेंट ऑफ HIV एड्स एज पर WHO। कंसेंट, कंसीव, काउंसलिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी, तो इसमें आपका कंसीव नहीं आता। ओके, बाकी तीनों C's में आते हैं। 5 C में 3 तो ये दे रखे हैं, बाकी और कौन से 5 C's HIV मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू WHO कौन से? कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी है, काउंसलिंग है, करेक्ट टेस्ट रिजल्ट है, कनेक्शन टू केयर ट्रीटमेंट है। ओके, अब कह रहा है सेल्पिंजाइटिस इन्फ्लामेशन किसका होता है? लैरिंग्स का लैरिंजाइटिस हो जाएगा, थाइमस का, कोलोन का कोलाइटिस हो जाएगा, ये फेलोपियन ट्यूब्स का इन्फ्लामेशन को सेल्पिंजाइटिस का हो गया। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ रीनल हार्मोन, तुम्हारा एल्डोस्टेरोन ऑन रीनल ट्यूब्यूल। एल्डोस्टेरोन तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला वाला पार्ट सिक्रेट करता है ना बच्चों, एल्डोस्टेरोन को, है ना।
नहीं नहीं नहीं, एल्डोस्टिरोन तो आपका मिनरल कोड, वहां से तो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन सीक्रेट होता है। एड्रेनल ग्लैंड का जो मेडुला वाला पार्ट है वहां पर तुम एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन पढ़ते हो। ये एल्डोस्टिरोन तो बच्चों मिनरल कोर्टिकोड में आता है ना। तुम्हारे एड्रेनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है वहां पर तुमने पढ़े मिनरल कोर्टिकोड, ग्लूकोकोर्टिकोड सीक्रेट होते हैं, तो मिनरल कोर्टिकोड में तुम्हारा एल्डोस्टिरोन आता है। तो कह रहे कि रीनल हार्मोन जो एल्डोस्टिरोन का रीनल ट्यूबुल्स पे क्या फंक्शन है, तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट कराएगा, बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कराएगा, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब, पोटाशियम को तो बच्चों एक्सक्रीशन इसका जो है सिक्रेशन कराता है ना। यहाँ पर इस सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा रहा होता है डिस्टल ट्यूबुल्स और कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा बच्चों, है ना। कौन, एल्डोस्टिरोल, जो कि मिनरलोकोर्टिकोड में आता है, जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर डी तुम्हारा करेक्ट है। एल्डोस्टिरोन हार्मोन प्राइमरीली फंक्शन क्या प्रमोट करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन द किडनी, लीड्स टू रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर इन द बॉडी एंड आल्सो कॉजिंग एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम। एल्डोस्टिरोन एक्ट करता है रीनल ट्यूबुल्स की सेल्स पे, स्पेशली डिस्टल कॉर्नरी ट्यूबुल्स पे, कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पे, इंक्रीज करेगा रीअब्जॉर्प्शन सोडियम फ्रॉम द यूरिन बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, वाटर फ्लोज सोडियम वाया ऑस्मोसिस, हेल्प टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एल्डोस्टेरोन प्रमोट कर सिक्रेशन ऑफ पोटाशियम एंड हाइड्रोजन आयन इनटू रीनल ट्यूबुल्स। ओके, करेक्ट। ट्रे ड्रायर किसके लिए यूज करोगे, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग के लिए यूज करोगे बच्चों, टनल ड्राइंग में, बैच ड्राइंग या रोटेरी ड्राइंग। तो ट्रे ड्रायर तुम्हारा एक टाइप का बैच ड्रायर में यूज होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फंक्शन ऑफ डाइमर कैप्रोल इन हैवी मेटल की पॉइजनिंग में, BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड, जिसको डाइमर कैप्रोल कहते हैं, तुमने पढ़ा है, मरकरी HG है ना, मरकरी की पॉइजनिंग में यूज होता है। तो फंक्शन क्या है, कह रहे कि इट कन्वर्ट पॉइजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कराएगा, बाइंड करेगा हैवी मेटल से, फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स, प्रमोट वॉमिटिंग, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। तो भाई तुम्हारा जो डाइमर कैप्रोल है ना, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड, तो ये क्या करेगा, हैवी मेटल से बाइंड होके क्या करा लेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाना है। प्राइमरी गोल पेशेंट काउंसलिंग का इन मॉडर्न डिस्पेंसिंग इज टू, तो पेशेंट काउंसलिंग का प्राइमरी गोल क्या है, इंक्रीज प्रिस्क्रिप्शन रिफिल रेट्स, प्रमोट ब्रांड नेम ड्रग, मॉनिटर फार्मेसी इन्वेंट्री, या इंश्योर करना सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन। तो चारों में से ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट विच द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ बेनिफिशियल ड्रग इंटरैक्शन का एग्जांपल बताओ। सल्फामिथोक्साजोल के साथ में क्या दे रहे हो, ट्राइमिथोप्रिम, है ना। तो ये तुम्हारा बेनिफिशियल ड्रग इंटरैक्शन होता है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको कोट्राइमोक्साजोल कहते हैं। दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बट द कॉम्बिनेशन कोट्राइमोक्साजोल इज बैक्टेरिसिडल, है ना। तो इनको जो है दोनों को कंबाइन करते हैं, इनका टी हाफ सेम होता है, अप्रोक्सीमेट 10 आवर्स होता है। तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बने हैं, है ना। तो सल्फामिथोक्साजोल इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है बच्चों के। तो यहाँ पर इनको कंबाइन करते हैं, बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शन का एग्जांपल ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी टेट्रासाइक्लिन के साथ में पेनिसिलिन दिया है, मॉर्फिन और नलोर्फिन या फिर एट्रोपिन और कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन ए वाला तुम्हारा करेक्ट होगा। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, देखो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर जो कि तुम वैसे पढ़ते हो, उनको डायूरेटिक में पढ़ते हो, है ना। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर तुम्हारा एसिटाजोलामाइड पढ़ते हो, है ना। लेकिन इनको यहाँ पर मियोसिस कंजक्टिवाइटिस मिड्रासिस ग्लूकोमा, तो यहाँ पर ग्लूकोमा में इसको तुम्हारा यूज करा जाता है। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डैश आर क्लियर स्वीट हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशंस इंटेंडेड फॉर ओरल यूज, भाई क्लियर है, स्वीट है, हाइड्रो एल्कोहलिक है, तो ये हमारे एलिक्सर्स ही तो होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। क्लोडियोन्स नहीं होते बच्चों, ये एक्स्ट्रा जो होते हैं लिक्विड प्रेपरेशन होती है, इसमें नाइट्रोस सेलोज आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो होता है इनमें ना। तो मिक्सचर्स एंड लिनिमेंट्स, तो यहाँ पर तुम्हारा ओरल यूज के लिए है, स्वीट है, क्लियर है, हाइड्रो एल्कोहलिक है, तो ये आपके एलिक्सर्स होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। विटामिन के इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट क्लोटिंग फैक्टर, कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कराएगा, मैंने क्या बता रखा है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है हमारा विटामिन के। तो 5 नहीं आएगा इसमें, तो एक्सेप्ट में तो ऑप्शन सी तुम्हारा आ गया। भाई ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड है विटामिन के, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, हेमरेज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट ए फोकस एरिया, बायोकेमिस्ट्री किस पे फोकस नहीं है बायोकेमिस्ट्री में। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल्स का होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता।
chemical and energetic change in biological system, nature of chemical constituents of living organism, functions and transformation of chemical entities। तो आपसे नोट पूछा तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इनएक्टिव प्रिकर्सर फॉर्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म को तुमने क्या कहा है बच्चों, जाइमोजन कहते हैं, जैसे कि तुम्हारा पेप्सिनोजन, दिस इज जाइमोजन। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम इज नोन एज जाइमोजन, है ना। एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का। होलो एंजाइम कंप्लीट एंजाइम को होलो एंजाइम बोलते हो बच्चों। गूगल यूज इन रूमेटिज्म में, देखो गूगल को कहाँ पे यूज कर रहे हो, रूमेटिज्म में। किससे ऑब्टेन होता है, नार्डोस्टैकिस जटमंसी, जटमंसी का सोर्स है ये। विटेक्स नैगेंडो कॉमीफोरा वाइटी बिल्कुल करेक्ट है, बर्सिरेसी फैमिली होती है हमारे गूगल की, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओलियोगम रेजिन्स में हमारा गूगल आता है ना। कह रहा है 15/15 रूल्स इज अप्लाइड फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरटेंशन, अरिथमिया या अर्थराइटिस। तो हाइपोग्लाइसेमिया के लिए होता है 15/15 रूल्स, है ना। तो इस रूल्स में क्या होता है कि भाई किसी को अगर हाइपोग्लाइसेमिया हो रखा है, भाई जो हमारा शुगर है 70 mg/dl से कम हो गया, तो क्या करना है, 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करो, 15 मिनट तक वेट करो, उसके बाद ब्लड शुगर लेवल रीचेक करो, अगर वो सही हो गया है तो सही है, अदरवाइज दोबारा से इसको रिपीट करना है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म इटियोलॉजी रेफर्स टू इंट्रक की डिजीज की स्टडी में। इटियोलॉजी क्या होता है, डायग्नोसिस ऑफ सिम्टम्स, प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेटिव एजेंट। तो इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेटिव एजेंट की आइडेंटिफिकेशन बच्चों के। ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग कंडीशन इज लिस्टेड फॉर प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, जिसे हम ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हैं, है ना। तो कौन सा इसमें से आपको दिया हुआ कंडीशंस जो प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट है। करें इंप्रूवमेंट ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर वुंड, प्रमोशन ऑफ OTC पेन किलर, ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड एंड कफ। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके बच्चों, तो यहाँ पर इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच।